जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम क्लास 6 के हमारी दुनिया का एक पहला लेसन का ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं। अभी तक के वीडियो में हमने 10वीं और 8वीं के बनाए, लेकिन क्लास के बच्चों का ये कहना था कि सर हमारे लिए भी कुछ वीडियो बनाइए ताकि हम भी उसे रिवीजन करें। तो हमने सोचा कि आज का टॉपिक जो होगा हमारी दुनिया। देखिए, ये हमारी दुनिया जो है बिहार बोर्ड का है। इसका जो फर्स्ट लेसन है हमारा सौर मंडल जो फर्स्ट लेसन है, इसका हम एक एक ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो हम निकाले हैं। और यहाँ देखिए, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम आपको समझाएंगे भी और बताएंगे भी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप उन बच्चों को तक जरूर ये पहुंचाए, या आपके घर में कोई अभी बच्चे हैं जो 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाए, ताकि अब दुनिया अब डिजिटल की तरफ बढ़ गई है। ऑफलाइन भी हो, ऑनलाइन भी हो, भले वो कहीं भी कोचिंग संस्था करे, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा भी समय, जिस तरह वो मोबाइल देखते हैं उसमें से भी आप थोड़े से वक्त निकाल कर अपने पास बैठा कर इन सभी टॉपिक को जरूर दिखाइए और उनको बताइए कि ये सभी टॉपिक भी आजकल कितने आसानी से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है उसको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है। तो देखिए, सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह है। उस ग्रह के एक बहुत बड़ा सदस्य, जैसे हर परिवार का एक मुखिया होता है, उसी तरह सौर परिवार में भी एक मुखिया है जिसको सूर्य कहा जाता है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य और प्रमुख सदस्य कौन है? तो ये भी आंसर हो जाएगा सूर्य। ये सबसे बड़े भी हैं और इन सब के मुख्य भी है। कुल ग्रह की संख्या कितनी है? तो कुल ग्रह की संख्या 8 है। पहले 9 ग्रह था, अब 9वां ग्रह जो प्लूटो ग्रह है उसको हटा दिया गया है 2006 में। तो अब जो ग्रह बचे हैं 8 ग्रह ही हैं। ग्रह का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सही क्रम आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। अगर बीच में सूर्य है तो सूर्य के आसपास सभी ग्रह क्या है, एक दूसरे को सर्कल आकार पर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ग्रह का सही क्रम तो सूर्य के बाद ही लिखते हैं। तो उसके बाद होता है बुध ग्रह, बुध के बाद हो जाता है शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। ठीक, तीसरे नंबर पर यहाँ पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद आ जाता है मंगल ग्रह। ठीक, मंगल ग्रह के बाद हो जाता है बृहस्पति ग्रह। ठीक, बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि ग्रह, और शनि के बाद अरुण ग्रह और वरुण ग्रह हो जाएंगे। ये सभी सौर परिवार का एक सम्मिलित रूप देखा जाए। देखिए, आपके किताब में भी यहाँ पर दिया गया है। आप फर्स्ट लेसन यहाँ पर किताब पर ही देख सकते हैं कि यहाँ सूर्य है, बुध है, शुक्र है, यहाँ पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, तब शनि, अरुण और वरुण। देखिए, यहाँ पर भी शुरू में ही दिखाया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है। देखिए, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन होगा? बुध होगा, क्योंकि बुध से ही शुरू किया गया। और सबसे दूर की बात करें तो कौन होगा? वरुण होगा। ठीक, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए, लाल ग्रह इसमें मंगल ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि इस पर मिट्टी जो पाई जाती है वो लाल पाई जाती है, तो उसी ग्रह के चलते उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन ग्रह होगा? मंगल ग्रह। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी में इतना बड़ा जल का क्षेत्र है कि वो अंतरिक्ष से देखने पर वह नीला दिखता है, जिसके चलते वैज्ञानिकों ने इसे नीला ग्रह के नाम से पुकारा। ये कौन सा ग्रह होगा? पृथ्वी ग्रह। अब है सभी ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? देखिए, सभी ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यानी सभी ग्रह जो होते हैं, सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? तो ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य स्थिर होता है, उसके आसपास सभी चक्कर लगाते हैं। छल्ले वाला ग्रह किसको बोलते हैं? तो शनि ग्रह को छल्ले वाला ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह, अभी आपको बता दीजिए कि यहाँ पर टोटल 9 ग्रह थे, जिसमें से एक को निकाल दिया गया। उसको प्लूटो ग्रह जो था, प्लूटो ग्रह को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सूर्य क्या है? तो सूर्य ग्रह नहीं है, वह एक क्या है? तारा है। देखिए, तारा और ग्रह में एक सिंपल अंतर है कि तारा का अपना खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह का कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रह जो होता है तारे के प्रकाश से चमकता है, इसलिए यह एक क्या है? तारा है, और ये बाकी सभी क्या है? ग्रह है।
सूर्य का प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये समय 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। और अभी इसके बाद क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखता है? तो आपको यहाँ नीला ग्रह पर ही समझा दिए हैं कि कैसा दिखता है, नीला। तो यहाँ पर पृथ्वी की बात है कैसी दिखती है, तो नीला दिखती है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखकर आपको समझा देते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऐसे दो ग्रह है जो सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? चारों तरफ तो एक दिशा में डायरेक्शन में होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह है जो सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो दो ग्रह वो है, एक है शुक्र और एक है अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है और कितना प्रतिशत स्थल है? तो जल की मात्रा ज्यादा है, 71% है, और घट जाएगा 100% में से, तो 29% क्या हो जाएगा? स्थल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मात्रा में। और ज्यादा जल होने के ही चलते पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है क्या है? चंद्रमा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसको 1.25 सेकंड भी वहां लिखा गया है किताब में कि 1.25 सेकंड लगता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो कितने दिनों में लगाता है? तो ये 27 दिन में लगा देता है। 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है और एक चक्कर लगा देता है। अब 3 क्वेश्चन एक ही रिलेशन में है। देखिए, ये सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह में बृहस्पति ग्रह आ जाता है। ठीक, बृहस्पति ग्रह। और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो ये बुध ग्रह आ जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये सीरस है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 6 के लिए। अगर आप अन्य क्लास में 7, 8, 9 में भी है तो आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि देखने से क्या होगा, समझदारी बढ़ेगी। और एक भीमराव अम्बेडकर के कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इस शिक्षा में कोई बुराई नहीं है। अगर आप 9th के हैं, 10th के हैं, 11th में भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इंट्रोडक्शन के लिए तो देख सकते हैं, या आप कहीं टीचिंग कराते हैं तो भी आपके लिए जरूरत है। आपके घर में भी छोटे भाई बहन है तो उनके लिए जरूरी है। ये शिक्षा कोई बेकार चीजें नहीं है। आप भी देखिए, उनको भी समझाइए और दिखाइए। ये शिक्षा कोई बड़ी, इतनी बुरी भी चीज नहीं है। अब उसके बाद है कि बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? संख्याओं में यहाँ पूछा जाएगा। तो सबसे बड़े ग्रह है तो इसके संख्या भी ज्यादा है, 63 है। और यहाँ पर शनि के भी उपग्रह जो होते हैं ये भी कम नहीं है, 62 गो है इसके पास उपग्रह। उसके बाद है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। ठीक, इसके सबसे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में कभी कभी क्वेश्चन ये सभी आ जाती है। रेलवे के एग्जाम हो गया, दरोगा के एग्जाम, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि सभी के उपग्रह हम देख रहे हैं तो मंगल के कितने उपग्रह है? ठीक, तो मंगल के 2 ही उपग्रह है, एक है फोबोस है, एक है डोमोस। ठीक, ये 2 ही उपग्रह है किसके? मंगल के। ये सभी क्वेश्चन हम क्लास 6 के स्टैंडर्ड के ही मुताबिक बता रहे हैं। अब इसमें हम ना बताएंगे कि ये कौन बड़ा होता है नहीं, क्योंकि हम ये वीडियो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बना रहे। हम बना रहे हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए जो किताब पढ़े तो उनको उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सारे मिले। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन कुछ है उसको हम देखकर समझा देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं होता है? ठीक, तो ये 2 ग्रह है, एक है बुध ग्रह और इसके अगले ग्रह है एक शुक्र ग्रह। इन 2 ग्रह के बाद जो 2 ग्रह है इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र जो ग्रह होते हैं वह 2 ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच लगाएंगे? तो मंगल हो और बृहस्पति ग्रह के बीच। ठीक, 2 ग्रह आप याद रखिएगा। आकाश गंगा क्या है? तो आकाश गंगा तारों के समूह को, जो बहुत सारे तारे होते हैं उन तारों के समूह को ही आकाश गंगा कहा जाता है। अब क्वेश्चन है सप्तऋषि। सप्तऋषि में कितने तारे हैं? तो यहाँ सप्त है तो कितने हो जाएंगे? 7।
राशियों की संख्या कितनी होती है? राशि होते हैं 12 राशियां होती है। पृथ्वी जो है प्रत्येक नक्षत्रों को कितने दिनों में पार करती है? तो लगभग 14 दिनों में एक नक्षत्र को पार कर जाती है। अब कुल नक्षत्र की बात करें कि नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल नक्षत्र 27 है। ठीक, 27 को नक्षत्र है, एक को 14 दिन में वह पार कर जाती है। अब पृथ्वी के निकटवर्ती दो ग्रह, तो पृथ्वी के जैसे मान लीजिए बीचों बीच पृथ्वी है, तो इसके इधर भी एक ग्रह है, एक इधर भी ग्रह है, तो इधर ग्रह वाले को बोलते हैं शुक्र। ठीक, और उसके बाद है क्या? मंगल। ठीक, दो ग्रह है, एक शुक्र है, एक क्या है? मंगल है। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि जो ध्रुव तारा होते हैं, ध्रुव तारा, वो पृथ्वी के किस गोलार्ध पर? तो पृथ्वी ये हमारी है, तो एक उत्तरी गोलार्ध पर भी ध्रुव तारा दिखते हैं और एक दक्षिणी गोलार्ध पर। तो ध्रुव तारा कहाँ कहाँ दिखेंगे? तो उत्तरी गोलार्ध पर भी और दक्षिणी गोलार्ध पर। अब एक किताब है, अब आपके किताब से भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है राशियों की कुल संख्या कितनी है। इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को आप इसी ऑब्जेक्टिव में खोज लेंगे, सबका मिल जाएगा। यहाँ राशियों की कुल संख्या कितना है? तो यहाँ पर 12। देखिए अभी बताएं कि राशि की संख्या कितनी है? 12। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं या इधर भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये सभी इसी किताब से लिए गए हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया गया है। अब ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो उनको भी शेयर करिए और वीडियो आगे बढ़ाइए। अगर ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी एक मोटिवेट मिले। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।